नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां 2016 की पीआरटी और टीजीटी की जो नियुक्ति हो रही है, टीचर की जो नियुक्ति हो रही है, उस मसले को लेकर के आज अमानवाद मामले पर सुनवाई हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार को बहुत ही तगड़ा फटकार लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया है कि आप हमारे जो फैसले हैं या आदेश है उससे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर जो केस है या फिर आपके ऊपर जो वारंट है हो सकता है उसे जारी कर दिया जाए। और साथ ही साथ आज बहुत ही तगड़ा फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है और कहा गया है कि यदि जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं उन्हें हाजिर करने का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ही यानी मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करने का पूरा उनका मन था और कल ही हाजिर होने को मुख्य सचिव को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन झारखंड सरकार के वकील के द्वारा कुछ कारणवश इसे कहा गया कि इस डेट को मंगलवार के जगह पर शुक्रवार को कर दिया जाए और शुक्रवार को फिर मुख्य सचिव हाजिर होंगे और अपने बातों को, अपने पक्ष को रखेंगे। फिर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानते हुए फिर नेक्स्ट डेट जो शुक्रवार का है उसे दे दिया है। लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि यदि नेक्स्ट डेट में मुख्य सचिव हाजिर नहीं होंगे तो सीधे नॉन बेल वारंट जारी कर दिया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। साथ ही जो उनका एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर है उसे भी पास कर दिया जाएगा। तो ये आज बहुत ही बड़ी बात है जो कि कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। तो आज जिस प्रकार से आज सुनवाई है उसमें एक बात तो साफ़ होती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि झारखंड सरकार क्यों उनके फैसले को नहीं मान रही है। और आपको बता दूं कि उन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो जज है अमर साह जो है उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी दिक्कत हो रही है वह राज्य सरकार के द्वारा ही हो रही है। जो उनके द्वारा फैसला दिया गया है, जजमेंट आया है, उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि आज जो सुनवाई है उसमें ये बात भी क्लियर है कि जो ज्वाइंट टीचर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना आगे जाकर नहीं करना पड़ेगा। सरकार उसे नहीं निकाल सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उनके फेवर में खड़ी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो नॉन ज्वाइंट टीचर है उनका क्या होने वाला है, उनका रिजल्ट कैसे आएगा, साथ ही साथ पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है। तो आपको बता दूं सबसे पहले पंचायत सचिव के जो वकील थे उनका भी आज थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, लेकिन पक्ष रखे हैं उनके द्वारा और कहा गया है कि आप जो पंचायत सचिव के वकील थे उनके द्वारा कहा गया कि आप जो हमारा पक्ष है उसे भी सुने। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कह दिया कि अभी जो टीचर का जो अभी मसला है या फिर उनका जो सुनवाई चल रही है उसमें अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है सरकार के पास। तो फिर अभी एक और मुद्दे को यदि इसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये फिर एक कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके कारण ही आपको बता दूं कि पंचायत सचिव के वकील को भी फ्राइडे को क्लेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया गया है। तो आपको बता दूं कि पंचायत सचिव का जो भी क्लेरिफिकेशन है वो अभी शुक्रवार को हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि टीजीटी का जो क्लेरिफिकेशन है, जो भी सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बहस होगी शुक्रवार को। और आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उनका फैसला आया था उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, वे इस पर विचार नहीं करेंगे। जो उनका फैसला है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करना होगा, रिशफल करना होगा। लेकिन यहाँ पर अब बात आ जाती है कि जो नॉन ज्वाइंट शिक्षक है उनका क्या होगा, क्योंकि उनका जो नियुक्ति है वह यदि मिनिमम कट ऑफ में होता है तो बहुत ही ज़्यादा सीट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी मुद्दे को लेकर के झारखंड सरकार गई है कि यदि हम मिनिमम कट ऑफ में रिजल्ट जारी करते हैं तो इतना ज़्यादा वैकेंसीज हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे पास शायद उतनी वैकेंसीज नहीं होगी। और शायद इतनी वैकेंसी अगर क्रिएट की भी जाती है तो फिर हम नई वैकेंसी जारी नहीं कर पाएंगे। और यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है टीचर बहाली में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर के, सैलरी देने को लेकर के भी मुद्दे सामने आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फ्राइडे को झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा रखा जाएगा और फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। क्या मिनिमम कट ऑफ पर ही वो सुप्रीम कोर्ट
डटे रहते हैं या फिर उसमें कोई चेंजेस हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी आज बहस हुई है, सुनवाई हुई है, उसमें क्लियर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पिछले बार जो मैंने जजमेंट दिया था वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि उसमें मिनिमम कट ऑफ का भी बात किया गया था। तो यदि वो फैसला अगर वही लागू किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, तो मिनिमम कट ऑफ भी सेम रहेगा। और ऐसा होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार सवाल आता है कि यदि झारखंड सरकार अपने बातों को जिस प्रकार से रख रही है और इससे यदि सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में आ गया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वह क्रिएट हो जाएगा नॉन ज्वाइन कैंडिडेट्स के लिए। यदि किसी प्रकार का ऐसा फैसला दे दिया जाए कि ठीक है मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर या फिर कुछ और जो कि ऑप्शन सरकार की तरफ से दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, उसमें यदि एग्री हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को यहाँ पर चेंज करेगी या फिर उस पर विचार करेगी। तो फ़िलहाल के लिए आज कुल मिलाकर के यही बात सामने आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार को बहुत ही फटकार लगाया गया है। उनके द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यदि झारखंड सरकार जल्द से जल्द मेरे फैसले को नहीं मानती है तो उनके द्वारा नॉन वारंट भी जारी किया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर भी पास कर दिया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्राइडे को दे दिया जाएगा यदि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और घुमाने फिराने की कोशिश करेगी या फिर उनके फैसले को मानने से इनकार करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी बात कह दिया गया है कि उनका जो फैसला था, पिछले बार का जो फैसला था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और साथ ही सरकार एक बार फिर से फ्राइडे को अपने पक्ष को रखेगी। यदि वो अपने पक्ष को रखने में कामयाब होती है तो फिर कुछ और आप लोगों को फैसला जो कि देखने को मिल सकता है फ्राइडे को। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था आज का मेन जो टॉपिक था या फिर जो भी आप लोगों को कंक्लूजन जानना था, जो कि वीडियो हमारे द्वारा चैनल में डाला गया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा, तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लगभग समझ में आया होगा। लास्ट में एक बार और फिर मैं 15 सचिव कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लूँ तो आप लोगों के लिए भी फ्राइडे का दिन महत्वपूर्ण होगा। यदि टीजीटी का जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्द सॉल्व हो गया तो फिर पंचायत सचिव का जो प्रॉब्लम है या फिर उसका क्लेरिफिकेशन है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो सकता है कि फ्राइडे को ही पास कर दिया जाए। लेकिन यदि फिर ज़्यादा समय लग जाता है टीजीटी में ही तो फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि पंचायत सचिव का जो क्लेरिफिकेशन है वो फ्राइडे को भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा, फिर कोई डेट दिया जा सकता है। तो आप लोगों को भी उसके लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अपने वकील को उतारते रहना होगा, चाहे जो भी डेट दिया जाए, तभी आप लोगों का जो नियुक्ति है वह फिर बच सकेगी और आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द आ सकेगा। तो फिलहाल मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको और कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और फिर यदि हमारे चैनल बेल वाला हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।